मंत्र जप से क्या हमें वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है? नहीं, मंत्र जप से हमें वाक सिद्धि नहीं मिलती है। जब तक मनुष्य, जब तक साधक अपने आचरण में शुद्धि नहीं लाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक अद्भुत और गूढ़ सिद्धि के बारे में, जो है वाक सिद्धि। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की कही बातें कैसे सत्य हो जाती है? यह एक जादू सा लगता है, लेकिन ये जादू नहीं है। इसके पीछे है आत्मशुद्धि, साधना और विशुद्धि चक्र सक्रियता का विज्ञान। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वाक सिद्धि का अर्थ और इसे प्राप्त करने का तरीका और इसके पीछे छुपा आध्यात्मिक रहस्य। तो चलिए हम चलते हैं इस यात्रा पे। मगर चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं इस अद्भुत यात्रा में। तो पहले तो हम जानते हैं कि वाक सिद्धि का अर्थ क्या है। तो वाक सिद्धि मतलब जब किसी साधक की वाणी में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो जो भी कुछ कहता है वो सत्य हो जाता है, तो इसे वाक सिद्धि कहते हैं। और ऐसा तभी होता है कि जब साधक का विशुद्धि चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। विशुद्धि चक्र जो हमारी कंठ के पास होता है और जो वाणी की ऊर्जा का स्रोत है, जब ये जागृत हो जाता है तो साधक की वाणी में एक अद्भुत प्रभाव होता है। उसकी वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। तो अब हम जानते हैं कि इसका महत्व क्या है, वाक सिद्धि का महत्व क्या है और इसे प्राप्त करने का तरीका। तो वाक सिद्धि को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए करना पड़ती है हमें गहन साधना, मौन की साधना, आत्मशुद्धि करनी होती है। मौन साधना का मतलब शारीरिक रूप से चुप रहना नहीं, बल्कि अपने विचारों को कंट्रोल में करना। तो हम अपने विचारों और वाणी को शांत कर देते हैं, अपने नियंत्रण में कर देते हैं। तो उससे बची हुई ऊर्जा हमारे विशुद्धि चक्र को सक्रिय कर देती है। तो मौन का मतलब केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी शांत होना है। अपने मन चित्त उस पर नियंत्रण होना, अपनी वाणी पर, अपनी सोच पर, अपने विचारों पर नियंत्रण होना, उसके प्रति जागरूक होना। और दूसरा है विचार शुद्धि, आचरण शुद्धि। केवल साधक को केवल मौन धारण करने से ही उसको वाक सिद्धि नहीं मिल जाती, अपने आचरण में शुद्धि लाना पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति लोभ, क्रोध और घृणा से भरा हुआ है तो वो वाक सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। उसका विशुद्धि चक्र कभी सक्रिय नहीं होता। सत्य बोलने की आदत डालें और प्रेम, करुणा, दया को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अब थर्ड पॉइंट है कि हम अपने ऊर्जा का संचय करें, एनर्जी को हम कलेक्ट करें। हम देखते हैं हम दिन भर में कितनी हम बात करने में अपनी वाणी से व्यर्थक बात करते हैं और अपनी 90% एनर्जी हम ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं। तो हम देखें कि हम क्या बोल रहे हैं, व्यर्थ के बातों से हम बचें और अपने एनर्जी को कंज्यूम करें, अपनी एनर्जी को बचाएं। जब हम कम बोलते हैं, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, तो यही ऊर्जा हमारी शक्ति का स्रोत बन जाती है। अब नेक्स्ट है वाक सिद्धि साधना के मार्ग। अगर हम वाक सिद्धि साधना के मार्ग बोले तो केवल एक मार्ग नहीं है, इसके बहुत सारे मार्ग हैं। तो है भक्ति मार्ग, जिसमें हम भगवान का सुमिरन करके वाक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है योग मार्ग, जिसमें हम ध्यान प्राणायाम करके वाक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा है ज्ञान मार्ग, जिसमें हम स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण करके वाक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा है कर्म मार्ग, जिसमें हम निष्काम भाव से अपने कर्म की साधना पर कर्म करके वाक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 4 मार्ग हो, जिसे वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसका विवेक भी जागृत हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करता है। वह वही बोलता है जो सत्य हो, जो कल्याणकारी हो। वाक सिद्धि प्राप्त साधक को ये समझना पड़ता है कि उसकी वाणी अब साधारण वाणी नहीं है,
तो वो उसका दुरुपयोग भी नहीं करता। मंत्र जप से क्या हमें वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है? नहीं, मंत्र जप से हमें वाक सिद्धि नहीं मिलती है। जब तक मनुष्य, जब तक साधक अपने आचरण में शुद्धि नहीं लाता है, अपनी वाणी में शुद्धि नहीं लाता है, जब तक साधक का मन, आत्मा, वाणी शुद्ध नहीं होती, तब तक उसको वाक सिद्धि नहीं मिलती। तो मंत्र से वाक सिद्धि प्राप्त करना एक समय बर्बाद करना है। तो बिना आत्मशुद्धि के मंत्र जाप करना एक समय की बर्बादी है। तो आज की चर्चा से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि वाक शुद्धि कोई जादू नहीं है, यह एक गहरी साधना है। ये मन की शुद्धि है, विचारों की शुद्धि है, आत्मशुद्धि है। इस राह पे अगर मनुष्य चले तो वह वाक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जब हमें ये शक्ति मिलती है, वाक सिद्धि मिलती है, तो हमारे विचारों, हमारी वाणी में शुद्धि स्वतः आ जाती है। हमारी वाणी में बहुत तेज आ जाता है, प्रभावशाली वाणी में बोलते हैं। तो दोस्तों, आज ही हम मौन साधना के मार्ग को और आचरण शुद्धि का अभ्यास करें। यह मार्ग है हमें वाक सिद्धि की ओर ले जाने का। जिनको ये सिद्धि मिल जाती है उनका विवेक भी जागृत हो जाता है, उन्हें ये सोचने समझने की शक्ति भी आ जाती है कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। वो कभी गलत नहीं बोलते हैं, करते हैं, किसी के लिए अहित में कोई वाक्य नहीं बोलते हैं और ना ही मन से सोचते हैं। और जब आपके विचार, आपकी वाणी शुद्ध हो जाती है तो वाक सिद्धि स्वतः आपको मिल जाती है। तो जिस शब्दों का, जिन विचारों का हम अर्थहीन उपयोग करते हैं, उसका अर्थपूर्ण उपयोग करके हम कितनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलती हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नए विषय की जानकारी लेकर। धन्यवाद।